कदीम शहसवार कदीम फनकार और खिताबत में अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखने वाले कलमकार को दावत स्टेज दिया जाए, जिनके बारे में ये शेर कहा गया कि यकीनन मसलको मशरफ का मेरे पासवा है वो, यकीनन मसलको मशरफ का मेरे पासवा है वो, कि हज़रत तासिमे नानो तबी का तर्जमा है वो, हकीकत का बयां है वो, सदाकत की ज़बां है वो, जहाने फ़िक्र फन इल्मो अमल का आसमां है वो, जो मेरे कारवां है, जो इस जलसे की रूह रवां है। असलाफ के पाकीज़ा रिवायतों की अमीर मैदान खिताबत के उस अजीम शख्सवार और मैदान खिताबत में अपनी मुनफरिद हैसियत रखने वाले अजीम खतीब हज़रत वाला हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मैं इस शेर के साथ उन्हें दावत स्टेज देता हूँ कि आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों के हदों तक, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक सब कुछ है मयस्सर, फ़कत तेरी कमी है। हज़रत वाला मुआइज़ हसना से मुस्तफ़ीद करने के लिए जायज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्का असहाब मेरे लफ्ज़ दोहराए, तीन बार के नाम उसकी कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासई औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो
सल्ले अला बोलो। बहुत दूर तक मजमा है, बैठने वाले तो बैठे हुए हैं और इससे बढ़कर खड़े खड़े लोग बहुत देर तक एक पाँव से पर खड़े होकर के जलसा सुनते हैं। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे में बैठने को, खड़े होने को, सुनने सुनाने को सबको कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास ससुर को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, मैदान शुरू हो रहा है। जलसा बिल्कुल आपका किनारे लग चुका है, जलसा बिल्कुल खत्म होने वाला है। चमकती हुई पेशानी, चमकती हुई टोपी, जिनसे दुआ करता हूँ अल्लाह मुक़द्दर को चमकाए। बूढ़ा पीछे, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये बूढ़ा कौन है? तो जवान ने बताया मेरा बाप। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, नबी की मजलिस में जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ, कोई गुनाह तो नहीं हो गया? उसने कहा कि जमीन से भी बड़ा गुनाह है, आसमान से भी बड़ा गुनाह है, अर्श से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने ऐसी तसल्ली दी कि गुनाह छोटा हो गया और उसको उम्मीद हो गई कि गुनाह माफ हो जाएगा। वो क्या तसल्ली थी, क्या जवाब था? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, जवान आया, या रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी कि अगर मक्का फतह होगा तो काबे की चौखट को चूम लूंगा। मक्का फतह हो गया है, अब क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? ये आखिरी सवाल है। इसमें सामने मर्द बैठे हैं और पर्दे के पीछे औरतें हैं। मर्द अफजल है या औरत अफजल है? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार हैं? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। करके सुनेंगे, जनाजा पढ़ेंगे। क्या सुनिएगा, तेजी के साथ ही लगाए। बूढ़ा पीछे है, जिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तो जो भी जलसा भी तेजी के साथ आपका निकल जाए। बूढ़ा पीछे, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, जवान ये बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? का मेरा बाप है। सुभान अल्लाह, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब धोना। जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कितना बड़ा? आसमान से बड़ा, जमीन से बड़ा, अर्श से बड़ा, आसमान से बड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? सुभान। तो दौड़ करके जाओ, माँ बाप के पास मसला हल हो गया। माँ बाप की खिदमत में जाकर के अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुम्हें अपने माँ बाप का मर्तबा मालूम नहीं है, खुदा को तुम्हारे माँ बाप का मकाम मालूम है। तुम्हारे माँ बाप ने अगर धरती पर तुम्हारे गुनाह की माफी के लिए दुआ करती, जो गुनाह अर्श से बड़ा है, खुदा तुम्हारे माँ बाप की बदौलत उसे छोटा करके माफ कर देगा। आखिरी सवाल था कि जवान ने मिन्नत मांगी है मक्का फतह होगा तो काबे की चौखट को चूम लूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मिन्नत पूरी करने का आसान तरीका है, तुम्हारी माँ जिंदा है? कहाँ जिंदा है? आप काबे की चौखट को मत चूमो, अपने माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो। औरत अफजल है या मर्द अफजल है? तो मर्द के वकील ने कहा कि मर्द नबी बनता है, औरत नबी नहीं है। राबिया बसरी ने कहा कि औरत नबी तो नहीं बनती है, लेकिन नबी तक को जन्ने वाली औरत ही होती है। और अल्लाह ने जन्नत को औरत ही के कदम में रखा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, उठाइए, थोड़ा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहु फुलवारानी, बेटा है राजा बहु फुलवारानी, पुरवार पुरिया पे नहीं है ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए,
3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से। चमकती हुई टोपी अंधेरे में, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह दिल की तारीफ को रोशनी में तब्दील फरमाए। 3 मिनट का पैगाम जल्दी से निकल जाए। हम जानते हैं अल्लाह नहीं जानता वो कौन सी चीज है। यहूदी का सवाल, यहूदी का सवाल है, हम तो जानते हैं लेकिन खुदा नहीं जानता वो कौन सी चीज। हमारे पास तो है, खुदा के पास नहीं है वो कौन सी चीज। हमारे खजाने में है, खुदा के खजाने में नहीं है वो कौन सी चीज है। खुदा खुदा हो करके बंदे से मांगता है वो कौन सी चीज है। यहूदी का सवाल है। हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह का जवाब, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से। हम जानते हैं हमारा खुदा नहीं जानता, वो बीवी बच्चे हैं। हम तो जानते हैं खुदा को बीवी बच्चा नहीं। कहा खुदा के पास नहीं है, हमारे पास है। हमारे पास जुल्म है, खुदा के पास इंसाफ है, जुल्म नहीं है। हमारे खजाने में है, खुदा के खजाने में नहीं है। ये गरीबी, ये मोहताजी हमारे खजाने में है, खुदा तो गनी है, उसके खजाने में गरीबी नहीं है। खबर खुदा खुदा हो करके बंदे से मांगता है। वो खुदा गरीब से कितनी मोहब्बत करता है, वो खुदा गरीब से कितनी मोहब्बत करता है कि गरीब के लिए अमीर से कर्ज मांग रहा है। जब आपके घर में मुसीबत होती है तो 4 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि ज़बान पर खुदा आ जाता है, खुदा याद आ जाता है। और दूसरा फायदा होता है कि दिल में जो गुनाह का मैल कुचेल था सब साफ सुथरा हो जाता है। और मुसीबत से तीसरा फायदा होता है जो बदतमीज था, बदअखलाक था, उसका अखलाक सही हो जाता है। और चौथा फायदा मुसीबत से होता है कि दुनिया को दिल से बैठा था, दुनिया से दामन बचाने लगता है। 30 साल हो गए अल्लाह का बंदा एक दिन भी अपनी जबान से खुदा का नाम नहीं लिया। जिब्रील ने कहा मालिक इस तुम्हारे बंदे के साथ क्या किया जाए, 30 साल से तुम्हारा खा रहा है, तुम्हारा नाम तक नहीं लेता। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया मेरा नाम ही लेगा, मैंने मुसीबत नहीं दिया। मुसीबत में जब पड़ेगा तो मुझको ही याद रखेगा, किसी और को याद नहीं रखेगा। इसकी जो रग चल रही है, एक रग की हरकत बंद कर दो, रात दिन मेरा ही नाम। हजरत अली ने हाथ काट दिया, चोट। वो अपने कटे हुए हाथ को दूसरे हाथ में लेकर के जा रहा। पूछने वाले ने कहा किसने काटा? फातिमा के शौहर ने काटा, रसूलुल्लाह के दामाद ने काटा, मुसलमानों के अमीर ने काटा, अली इब्न अबी तालिब ने काटा, रज़ी अल्लाह। कहने वाले ने कहा कि उन्होंने तुम्हारा हाथ काटा, तुम तारीफ करते हो? तो उसका जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसा इश्क ऐसी अजमत हम सब के दिल में दाखिल हो। उसने कहा कि मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने मेरे दूसरे हाथ को अल्लाह के अज़ाब से बचा दिया। डॉक्टर से ठीक हो गया मरीज, तो बोलने लगा डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी से मैं ठीक हो गया। डॉक्टर बोले मेरी क्या मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी से ठीक हुए हो। तो मरीज बोला जब खुदा की मेहरबानी से ठीक हुए हैं तो तुम फीस क्यों लेते हो? इब्लीस आया फिरौन के पास, बोला यार बारिश नहीं हो रही है, लोग कह रहे तुम खुदा को बारिश करा। इब्लीस बोला 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। अपने तमाम चेलों से कहा कि आसमान में जाओ, वहां से जम करके पेशाब करो। 1 महीने का कोटा पूरा। अब जब पेशाब किया तो बारिश तो हो गई। तो इब्लीस आकर के बोला फिरौन से बारिश हुई थी? कहा हाँ बारिश हुई। कहा मुबारक होगा। क्या मुबारक? लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार। इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी और किसी बारिश। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मुसीबत में सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है। बात रब पे जो छोड़ देता है, बात रब पे उसके लुत्फ़ करम का क्या कहना, उसके लुत्फ़ करम का क्या कहना। लाख मांगो करोड़ देता है, लाख मांगो करोड़ देता है, लाख मांगो। नबी की सुन्नत के हवाले से पैगाम 3 मिनट में मैं मुबारकबादी फिर से अपने जवानों को दे रहा हूँ। मैं दूर तक अंधेरे में देख रहा हूँ, बूढ़े लोग कम नजर आ रहे हैं, जवान ज्यादा है। मैं इन जवानों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 12 अभी नहीं बजा है, लेकिन आपका 12 बजने लगा। याद रखिए, अगर उल्टा सीधा ज्यादा हाथ उठाएंगे तो लखनऊ जाना नसीब नहीं होगा, सीधा रांची पहुंचे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ किया जाए। 3 लाख जादूगर का मुकाबला हजरत मूसा से हुआ। एक मूसा एक तरफ, जादूगर की तादाद में थे 3 लाख। 3 लाख जादूगर आए मुकाबले के लिए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो। मूसा ने पूछा, मेरे परवरदिगार, ये तो मेरे दुश्मन थे, मुखालिफ थे, मुआफिक कैसे हो गए, मुसलमान कैसे हो गए, कलमा कैसे पढ़ लिया? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा ये तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, मूसा ये तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए थे, मूसा ये तुम्हारे सर के बाल रख करके आए थे, मूसा ये तुम्हारी नकल उतार रहे थे, तुम्हारी लाठी लेकर के आए थे। मेरी रहमत ने गवारा ना किया, जो मेरे नबी का लिबास पहने, जो मेरे नबी की दाढ़ी रखे, जो मेरे नबी का बाल रखे, उसको जहन्नम में डालो, इसलिए करने की तौफीक दी और कलमा पढ़कर मुसलमान। इसी हिंदुस्तान में डॉक्टर साहब गुजरे हैं, उनका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर साहब। उन्होंने भली मजलिस में ऐलान किया, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। लखनऊ से अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आ गए, डॉक्टर साहब मैं कलमा पढ़ाता हूँ, मुसलमान हो जाइए। तो कहा, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। अभी तो आपने ऐलान किया था कि मुसलमान हो जाऊंगा। कहा कि मौलाना मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, आप शक्ल से मुसलमान नजर आते हो, मैं आपका एहतराम करता हूँ, आप कपड़े से मुसलमान नजर आते हो, मैं आपके इस्लाम का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, इसलिए कि हिंदुस्तान का 80% मुसलमान मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। इस घर को आकर कई घर के जवाब मैवात बगल में है, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे तो मुसलमानों से पूछा कि तुम कौन हो? कहा, मुसलमान। तो तुम्हारा मोहल्ला किधर है? कहा, इधर है। तो वो कौन है? कहा, वो गैर मुस्लिम है। तो उनका मोहल्ला किधर है? कहा, उधर है। तो एक बात पूछो, तब पूछिए, हिंदू मुसलमान में फर्क क्या? तो वो कहने लगे कि हमारा निकाह मौलवी पढ़ाता है, उनका निकाह पंडित पढ़ाता है। घर को आप कहीं करके पादरी के पास आया जवान, तो पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी उम्र में बड़ी है या तुम बड़े? तो आप ये अजीब पागल आदमी मालूम है, मैं पहले पैदा हुआ, मेरी दाढ़ी बाद में आई, मैं उम्र में बड़ा। तो पादरी ने कहा, अफसोस 10 साल पहले तुम मेरे पास आए थे, तुम्हारी दाढ़ी काली थी, आज आए हो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, दाढ़ी तो बदल गई, मगर तुम बचपन से बचपन में पहुंच गए, मगर तुम नहीं बदले, अफसोस तो इसका। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ये बढ़ाड़ागंज है,
यहाँ से आप पंजाब चले जाइए, किसी सिख को आप भीख मांगता हुआ दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, भीख मांगता हुआ किसी सिख को दिखाइए यहाँ से लेकर के पंजाब, एक भी सिख आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं। लेकिन जैसे ही जुमा का दिन आएगा, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा दे करके के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर। पूछने वाले ने कहा यार भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? तुमको शर्म नहीं आती? भीख सर झुका करके मांगते, तुम सर उठा करके भीख मांगते हो तो क्या कहता है? इस बात की शर्म, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, ये खानदानी पेशा। और बढ़ानागंज से पंजाब तक चले जाइए, किसी भी सिख को बगैर दाढ़ी के दिखाइए, किसी भी सिख को बगैर पगड़ी के दिखाइए, आपको नजर नहीं आए। सिख की तादाद इतनी कम है इस हिंदुस्तान में जैसे आटे में बाल। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा है जैसे आसमान पर सितारे, लेकिन मुसलमान कदम कदम पर जलील है। सिखों को कदम कदम पर इज्जत मिल रही है। जानते हैं क्यों? सिख ने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, सब कुछ छोड़ा, दीन धर्म को नहीं छोड़ा। मुसलमानों ने नबी की सुन्नत को छोड़ा, अल्लाह ने ठोकर बैठा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शकील तुम्हारी आदत जैसी तुमने बना ली, सूरत कैसी, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? घर का खाए अपना बचाए, इस पर मौज बनाए। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुना रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम। छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे, अल्लाह का शुक्र है। ये कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया। आज अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे हैं, बिस्तर भी बचा। इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इनको कुरान की दौलत से मालामाल करे। 3 आदमी की ताज़ीम में अल्लाह की ताज़ीम है। जिसके सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, उसके लिए अगर आप खड़े होते हैं तो ये ऐसे ही जैसे अल्लाह के लिए आप खड़े। दूध का दूध, पानी का पानी साफ करता है प्रधान, उसके लिए आप खड़े होते हैं तो जैसे ऐसा है जैसे अल्लाह के लिए खड़े। किसी के बच्चे के सीने में कुरान है, उस बच्चे के लिए आप एहतराम करते हैं, उस बच्चे का एहतराम करते हैं, उसका अदब करते हैं, तो ये ऐसा ही है जैसे अल्लाह के लिए। 3 आदमी का हिसाब नहीं होगा। ये बगल में मस्जिद है, जिसने 7 साल आजान दिया बगैर पैसे के, उसका अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा। वो आदमी जो नौकर है, अपने मालिक का भी हक अदा करता है, अपने खुदा का भी हक अदा करता है, उसका हिसाब नहीं। जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो गया, उसके बेटे का अल्लाह के यहाँ कोई हिसाब नहीं। 3 चीज अपने बच्चे को सिखाइए। नबी की मोहब्बत सिखाइए, नबी के खानदान की मोहब्बत सिखाइए, और तीसरी चीज जो सिखानी है वो कुरान सिखाना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेवकूफ स्कूल में, बेवकूफ मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इस ब्रेक मार दिया आपने, मेरा दिल खुश हो गया। 12 जरूर बज रहा है लेकिन आपके दिमाग का 12 नहीं बजा। आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा, तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। 5 साल अपने बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। जब 5 साल स्कूल में पढ़ ले तो वहां से निकालिए 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है।
ये 3 साल का जो गैप हुआ स्कूल का, अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। ये बच्चा ट्यूशन से इतना आगे निकल जाएगा कि मुल्क के हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, आगे भूल गए, तो एक ही आयत पढ़ रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब कुशीनगर के लोग सुन रहे कि भाई सिर्फ ये औज़ु बिल्लाहि पढ़ रहा, कितनी बार पढ़ेगा? 1 दर्जन जब हो गया। पीछे से गोपड़ मुक्तदी बोला, इमाम साहब शैतान का कोई कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है, आपको आगे याद ही हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब पर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में। छोटा छोटा बच्चा आपकी खिदमत में, आप जौहरी, ये बच्चा आपका हिला कैसे करेगा? ये राज आपकी खिदमत में आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी का मुंह नहीं देखने का बच्चा कहाँ से? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ लगे। जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए तो आपको अदब देना, बैठना कैसे है, खड़ा कैसे होना है, बोलना कैसे है, खाना कैसे है, अदब। जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म करना है, और जब आपका बच्चा 9 साल का हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर देना है। अगर बेटा है तो माँ के साथ ना सोए, बहन के साथ ना सोए। अगर बेटी है तो बाप के साथ ना सोए, भाई के साथ ना सोए। 9 साल की बेटी हो जाए, भाई से बिस्तर अलग, बाप से बिस्तर अलग। 9 साल की बेटी है, बेटा है, माँ से बिस्तर अलग, बहन से बिस्तर अलग। और जब आपका बच्चा 12 साल का हो जाए तो पुलिस वाले की तरह निगरानी कीजिए। बिगड़ने की यही उम्र है, बनने की यही उम्र है। एक रात सुने, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ज़्यादा फरमाए। जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा नहीं करना। बच्चा घर में बैठा हुआ, मियाँ बीवी झगड़ा नहीं करना। बच्चा जब घर से निकल जाए तो कुर्सी तोड़िए, बर्तन तोड़िए, जो कुछ तोड़ना है तोड़ते ही तो 4 मरतबा खरीदेंगे, बाप से भेजेंगे। लेकिन जब बच्चा आपका घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा नहीं करना। जानते हैं कितना बड़ा गुनाह होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा, आपको अंदाजा नहीं है। बच्चा घर के अंदर है, मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, कितना बड़ा नुकसान होगा। ये बच्चे अपनी निगाह से माँ बाप को गिरा देंगे, जवानी में कदर नहीं करेंगे, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देंगे। कसूर अपना होगा, बच्चे पर इल्जाम रख कर भी कुछ नहीं होगा। आपको एक शिकायत रखिए, जानते हैं क्या शिकायत है? मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता है, मैं कुर्सी पर बैठ करके सामान को लेता हूँ। आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा, लेकिन आपको अपने बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ना होगा। तरीका मैं बता रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए आपके बच्चे का मोबाइल छूट जाएगा, गारंटी है। आप मेरे गिरेबान पकड़ सकते। जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, मोबाइल छुपा करके रखें। जब बच्चा घर से निकल जाए, मोबाइल निकालिए, बयान सुनिए, कुरान सुनिए, अज़ान सुनिए। लेकिन बच्चा घर आए, मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। बच्चे के लिए एक दिन आप मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, 1 हफ्ता मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, 1 महीना मोबाइल छोड़ करके दिखाइए। मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी देता हूँ, आपका बच्चा आपके लिए जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ेगा। बच्चा घर के अंदर मौजूद है, आप मोबाइल देख रहे हैं, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 706। जब इसको मौका मिलेगा तो ये मोबाइल को भेंट करा देगा। बचपन में जिसका बच्चा जितना काला होता, उसकी माँ उतना ज्यादा साधु लगा।
72 मरतबा। काले बेटे को लाई लक्स साबुन, माँ 72 मरतबा लगा। किसी तरह ये कालिया बुरा, लेकिन वो साबुन भी कसम खा लेता, मैं तो काला हो जाऊं, इस कालिया को गोरा हो जाऊं। आसमान से ठप्पा पड़ा, लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले बेटे को उस साबुन से गोरा करना चाहता। बच्चा काला है, मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है। माँ ने कहा बेटा तू इतना बदसूरत है, इतना काला है कि लोग अपनी मजलिस में तुम्हें नहीं जगह देंगे। लेकिन बेटा एक काम कर ले, लोग मजलिस तो क्या अपनी तरक्की पर बिठाए, तुम्हारी जूतियां सीधी। तो उस बदसूरत बच्चे ने कहा कि अम्मा बता दो क्या काम करना है। का बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन मोहल्ले के तमाम बच्चे को पीछे छोड़ दोगे इल्म में, ये मोहल्ले के लोग तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। इस बच्चे ने माँ की नसीहत को कबूल किया, रात दिन तालीम के पीछे एक कर दिया। यही बच्चा आगे चलकर मक्का का काजी बन गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अपनी औकात को दांव पे लगा देंगे, सर पे कफन बांधेंगे, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा।